मिशन यूपी के लिए दिल्ली में बीजेपी के मंथन का दूसरा और आज आखिरी दिन। आज अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र की बैठक। योगी की मौजूदगी में 44 सांसद हिस्सा लेंगे। बीजेपी मंथन के पहले दिन कल जेपी नड्डा ने अपने सांसदों को दिए कई मंत्र। चुनाव में सांसदों को सहभागिता बढ़ाने के निर्देश दिए। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं किसानों के बीच भी बताने को कहा। पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच आज शाम 4 बजे वर्चुअली बैठक। केंद्र और राज्य सरकार के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहेंगे। यूपी में केंद्र की योजनाओं की होगी समीक्षा। कल बीजेपी की बैठक में यूपी के सांसदों को योगी के विचार दर्शन वाली किताब भी दी गई। जनता के बीच सांसदों को ज्यादा से ज्यादा सक्रियता से काम करने के लिए कहा गया। दिल्ली में यूपी के बीजेपी सांसदों के साथ बैठक में कल योगी ने कानून व्यवस्था, किसान और रोजगार जैसे मुद्दों पर 6 बड़ी बातें कही। कोरोना पर बोले, तीसरी लहर आई तो सांसद सेवा के लिए है तैयार। यूपी में 16, 17 और 18 अगस्त को आशीर्वाद यात्रा निकालेगी बीजेपी। जेपी नड्डा ने राज्य के सभी सांसदों को अपने इलाके में खुली जीप पे यात्रा निकालने को कहा। 5 अगस्त को पूरे यूपी में राशन दुकानों पर बीजेपी का जन जागरण। पीएम मोदी का वर्चुअली संबोधन होगा। राशन दुकानों पर विधायक, सांसद और संगठन के लोग मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आज बागपत पहुंचेंगे। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं देखेंगे। पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे का चौथा दिन। आज शरद पवार, संजय राउत, जावेद अख्तर और शबाना आजमी से करेंगी मुलाकात। ममता आज दोपहर 2 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मिलेंगी। शाम 4 बजे डीएमके सांसद कनिमोझी से होगी ममता की मुलाकात। कल सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बोली ममता, पेगासस जासूसी मामले पर सरकार संसद में दे जवाब। जनता जवाब चाहती है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो मामले की जांच। ममता ने बीजेपी को हराने के लिए फिर विपक्ष की एकजुटता की बात कही। बोली, मैं अकेले कुछ नहीं, सबको आना होगा साथ। आज देश में इमरजेंसी जैसे गंभीर हालात। 2024 में लोकसभा चुनाव में विपक्ष के चेहरे के सवाल पर बोली ममता बनर्जी, हमारे लिए जनता ही चेहरा, लोकतंत्र बचाने के लिए चेहरा भी आ जाएगा। विपक्ष को करेंगे एकजुट। जासूसी कांड और किसानों के मुद्दे को लेकर संसद में आज भी हंगामे के आसार। स्थगन प्रस्ताव ला सकती है सरकार। विपक्ष के हंगामे के चलते मानसून सत्र में अब तक नहीं हो सका है कामकाज। लोकसभा में कागज फाड़ने और तख्तियां उछालने के मामले में करीब 10 सांसदों पर कार्रवाई की तैयारी। सरकार निलंबन प्रस्ताव लाने पर कर रही है विचार। सूत्रों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से 2 बार मुलाकात की। सांसदों के खिलाफ निलंबन जैसी कार्रवाई न करने की अपील की। लोकसभा में कल विपक्षी सांसदों ने पर्चे फाड़कर उड़ाए थे। जांच कराओ और विपक्ष की जासूसी बंद करो के नारे लगाए थे। विपक्षी दलों की ओर से खेला होवे के नारे भी लगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। कागज फाड़े जा रहे हैं, जनता के मुद्दे नहीं उठ रहे। प्रश्नकाल में भी सरकार को जवाब देने नहीं दिया जा रहा। गृह मंत्रालय का राज्यसभा में बयान, सही समय आने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। 2021 में आतंकी घटनाओं में 32% की कमी का दावा किया। बीजेपी सांसद ऋषिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद बहुमा मोइत्रा पर संसदीय समिति की बैठक में बिहारी गुंडा कहने का लगाया आरोप। बोले, 13 साल में पहली बार सुना अपशब्द। मोइत्रा ने आरोप खारिज किए। पेगासस मुद्दे पर 14 विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ संसद भवन से विजय चौक तक मार्च निकाला। राहुल गांधी बोले, जासूसी कराकर सरकार ने देश की आत्मा पर हमला किया। पेगासस जासूसी कांड पर विपक्ष के हमलों पर बीजेपी का पलटवार। कहा, विपक्ष की एकजुटता सिर्फ नाटक। विपक्षी दल देश नहीं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगे हैं। संबित पात्रा ने राहुल गांधी से पूछा सवाल। कहा, अगर राहुल को जासूसी का शक था तो उन्होंने कहीं शिकायत क्यों नहीं की। राहुल अपने फोन की फॉरेंसिक जांच कराएं। किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने फिर सरकार को घेरा। कहा, जब मित्रों का कर्ज माफ करते हो तो देश के अन्नदाता का क्यों नहीं। ये सरासर अन्याय है।
शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान, कृषि कानून हो या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा, पूरा विपक्ष एकजुट है। असम मिजोरम सीमा विवाद पर केंद्रीय गृह सचिव ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक की। करीब 2.5 घंटे तक गृह मंत्रालय में चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक असम और मिजोरम आपसी बातचीत से मुद्दा सुलझाने पर सहमत हैं। विवादित जगह से दोनों राज्यों की पुलिस हटेगी। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की होगी तैनाती। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का फिर विवादित बयान, पार्टी के स्थापना दिवस पर बोली, अगस्त 2019 में कश्मीरियों से जो कुछ भी छीना था उसे ब्याज समेत लौटाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली विधानसभा का आज से 2 दिन का मानसून सत्र, नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर चर्चा होगी। बीजेपी कोरोना पर केजरीवाल सरकार का करेगी घेराव। दिल्ली में कांग्रेस भी करेगी विधानसभा का घेराव। कोरोना के दौरान खराब प्रबंधन, महंगाई, जल संकट और डीटीसी बस खरीद में घोटाले पर केजरीवाल सरकार को घेरेगी। सीबीआई के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पद संभाला। कहा, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए बुनियादी पुलिसिंग पर जोर देंगे। विशेष परेशानियों का एसओपी के तहत समाधान करेंगे। राजस्थान कांग्रेस का झगड़ा सुलझाने की कवायद जारी। प्रदेश प्रभारी अजय माकन विधायकों से लिखित सवालों के जरिए ले रहे हैं फीडबैक। जल्द गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार संभव। आज रात डिनर पर भी मुलाकातें। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। सिख श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की। पिछले साल मार्च में कोरोना के कारण बंद किया गया था कॉरिडोर। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के ऊपर बादल फटने से भारी तबाही। बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू पुलिस के कैंप को भारी नुकसान। सिंधु नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा। लोगों को नदी से दूर रहने के निर्देश मिले। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर अमरनाथ के पास हालात की जानकारी ली। एनडीआरएफ टीम में भेजने के दिए निर्देश। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से 7 लोगों की मौत। मलबे में दबे 17 लोग सुरक्षित बचाए गए। कई लोग लापता। एसडीआरएफ के साथ सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। किश्तवाड़ हादसे में जम्मू कश्मीर सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया। किश्तवाड़ हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कहा, हालात पर पूरी नजर, केंद्र से हर संभव मदद दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट। स्थानीय लोगों और पर्यटकों को पहाड़ों से दूर रहने की सलाह। कई जगह लैंडस्लाइड और बादल फटने की आशंका। उत्तराखंड के लिए भी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और लगातार बारिश से अब 24 घंटे में 14 लोगों की मौत। प्रदेश में अगले 36 घंटे का भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। कर्नाटक के नए सीएम बसवराज बोम्मई आज बाढ़ प्रभावित उत्तर कन्नड़ जिले के येलापुर का दौरा करेंगे। कर्नाटक के कई तटीय इलाकों, मन्नाड और अंदरूनी इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात। महाराष्ट्र के कोंकण में भारी बारिश से निपटने के लिए उद्धव सरकार का फैसला। रायगढ़ जिले में परमानेंट एनडीआरएफ का बेस कैंप बनाने को मंजूरी। आप देख रहे थे खबरें। लॉकडाउन में दी गई छूट की वजह से बढ़े केस। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूल कॉलेज खोलने के लिए पेरेंट्स, प्रिंसिपल और छात्रों से सुझाव मांगे। कोरोना काल में महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों को फीस में 15% कटौती के दिए आदेश। आज दोपहर 12 बजे घोषित होंगे मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं परीक्षा के नतीजे। mpbsc.nic.in या mpresults.nic.in पर छात्र अपना रिजल्ट देख सकते हैं। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर एक्शन में केंद्रीय चुनाव आयोग। 5 राज्यों के चुनाव आयुक्तों के साथ की बैठक। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में अगले साल विधानसभा के चुनाव। पीएम मोदी आज नई शिक्षा नीति के 1 साल पूरे होने पर देश के शिक्षण समुदाय को संबोधित करेंगे। कई अभियानों की भी शुरुआत होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे मौजूद। सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी की लोकप्रियता बरकरार। ट्विटर पर पीएम मोदी के अब 7 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स।
एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दिल्ली में लालू यादव ने मुलाकात कर उनका हाल जाना। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव भी मौजूद रहे। पवार ने ट्विटर पर लिखा, लंबे अरसे बाद पुराने सहयोगी से मिलकर खुशी हुई। कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री बने बसवराज बोम्मई येदियुरप्पा की मौजूदगी में कल शपथ ली। कल ही पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप समेत कई बड़े ऐलान किए। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के वसूली कांड में पुणे, ठाणे और नासिक समेत 12 जगहों पर सीबीआई के पिछले 2 दिन से छापे। कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद होने की खबर। महाराष्ट्र वसूली कांड मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के करीबी 2 डीसीपी, 2 एसीपी और 1 महिला इंस्पेक्टर का तबादला। एफआईआर में परमबीर के साथ नाम आने के बाद कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में हुए कोयला घोटाले को लेकर सीबीआई ने बंगाल, ओडिशा और यूपी में 15 जगहों पर छापेमारी की। 20 लाख से ज्यादा कैश और दस्तावेज बरामद किए। जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा, अवंतीपुरा से हिजबुल मुजाहिदीन का साहिल मंजूर नाम का आतंकी गिरफ्तार। पंपोर का निवासी, हो रही है कड़ी पूछताछ। केंद्र कैबिनेट ने डिपॉजिट बीमा क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन को दी मंजूरी। बैंक के डूबने पर 90 दिन के अंदर ग्राहकों को मिलेगी उनकी 5 लाख तक की रकम। भारत दौरे के आखिरी दिन अमेरिकी मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। साझा सहयोग बढ़ाने पर बात। ब्लिंकन बोले, कोरोना को मिलकर हराएंगे, भारत की मदद को कभी नहीं भूलेंगे। भारत को टीकाकरण के लिए $25 बिलियन की मदद देगा अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्री ने जयशंकर के साथ बातचीत में कहा, अफगानिस्तान में आतंक को पनपने नहीं देंगे। दूसरे टी20 मैच में श्रीलंका ने भारत को 4 विकेट से हराया। आखिरी ओवर में पलटा गेम, सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला आज। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को नहीं मिली जमानत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुंद्रा की अर्जी खारिज की। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है कुंद्रा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।